इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है बल्कि एक बिजनेस मॉडल है और इसको संभालने के लिए है बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आखिर कैसे बीसीसीआई उस दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है और इतने पैसे आते कहां से हैं और आते हैं तो जाते कहां पे हैं, ये सब जानने के लिए आपको आज का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। शुरू से बताऊं तो बीसीसीआई की शुरुआत 1928 में हुई थी मद्रास से। बीसीसीआई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट का कुछ भी काम नहीं है। अगर ऊपर से देखो तो बीसीसीआई का मेन काम है इंडियन नेशनल मेंस एंड वुमेन्स टीम को संभालना। क्रिकेट की और डेवलपमेंट के लिए इंडिया ए, इंडिया बी और इंडिया सी जैसी टीम्स पे भी ध्यान दिया जाता है और इनकी नजर रहती है डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी, जहां उनको देखना पड़ता है कि कैसे हर खिलाड़ी को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी जाए और उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए इंटरनेशनल मैचेस के लिए। लेकिन आज के टाइम पे आप बीसीसीआई को फाइनेंशियल पावर हाउस ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट भी कह सकते हो। इसका सिंपल लॉजिक है क्योंकि आईसीसी अपने रेवेन्यू से सबसे बड़ा हिस्सा शेयर करती है बीसीसीआई के साथ। हाल ही की साइकिल यानी कि 2023 से लेकर 2027 तक ये डिसाइड हुआ है कि आईसीसी के टोटल रेवेन्यू से 38.5% रेवेन्यू बीसीसीआई को जाएगा, यानी कि होम ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी 6 गुना ज्यादा। मोटा मोटा हिसाब लगा लो तो अगर आईसीसी पूरे साल में 600 मिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करती है तो उसमें से 230 मिलियन यूएस डॉलर्स जाते हैं बीसीसीआई के पॉकेट में। और इसका सीधा सीधा हिसाब है क्योंकि आईसीसी का 80% से भी ज्यादा रेवेन्यू बीसीसीआई की तरफ से ही होता है। देखो, क्रिकेट में कमाई तब होगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग उस स्पोर्ट को देखें और प्यार करें। इसीलिए आईसीसी ने 2031 तक इंडिया को 4 आईसीसी इवेंट्स होस्ट करने के लिए दिए थे, जिसमें 2023 का वर्ल्ड कप भी शामिल था। और इन सब के बीच बीसीसीआई चलाती है अपना दिमाग। बीसीसीआई को पता है कि क्रिकेट से पैसा कैसा कमाना है, कैसे अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना है। इसीलिए इन सब में वो पहले सेल करती है मीडिया राइट्स। मीडिया राइट्स यानी कि कौन से चैनल या कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडियन मैचेस को स्ट्रीम किया जाएगा। जैसे कि 2023 से लेकर 2028 तक का इंडिया में जितने भी मैचेस होंगे उसका राइट है वायाकॉम 18 के पास, जिसके लिए उन्होंने बीसीसीआई को 5,900 करोड़ से भी ज्यादा पैसे दिए हैं। इसमें इंडिया के सारे मैचेस, मेंस, वुमेन्स, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और बहुत कुछ स्ट्रीम किया जाएगा। और ऐसा हमेशा से नहीं होता था, बीसीसीआई को इतने पैसे नहीं मिलते थे। अर्ली 80s और 90s में बीसीसीआई दूरदर्शन को खुद के पॉकेट से 5 लाख रुपए देता था ताकि दूरदर्शन उनके मैचेस को स्ट्रीम करे। लेकिन जब 1991 में साउथ अफ्रीका अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर रही थी तो उनका टूर था इंडिया में और वो चाहती थी कि वो मैचेस साउथ अफ्रीका में भी स्ट्रीम होने चाहिए। तो वो आ गए बीसीसीआई के पास और उनसे पूछा कि आप अपने मीडिया राइट्स हमें कितने में सेल करोगे। और उस वक्त बीसीसीआई के पास कोई जवाब ही नहीं था क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कितने पैसे मांगने चाहिए। उन्होंने बोल दिया कि हमें 30,000 यूएस डॉलर्स दे दो ओवरऑल पूरे सीरीज के। लेकिन साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन ने उन्हें $40,000 दिए थे, वो भी पर मैच के लिए। एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है। जब भी कोई क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है वो इंडिया के साथ अपनी सीरीज रख देते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर इंडिया खेलने आएगी तो टिकट्स भी बहुत बिकेंगी, उससे भी कमाई हो जाएगी और उनके मीडिया राइट्स भी अच्छे खासे दामों में सेल होंगे क्योंकि जब इंडिया खेलती है तो व्यूअरशिप 5 से 10 करोड़ आसानी से मिल जाती है। उसके बाद आती है बीसीसीआई की पैसों की सबसे बड़ी खदान यानी कि आईपीएल, जिसके मीडिया राइट्स उन्होंने 48,000 करोड़ से भी ज्यादा में बेचे हैं, वो भी 2027 तक। और उसके बाद वुमेन्स प्रीमियर लीग के 950 करोड़ अलग से। उसके बाद टाइटल स्पॉन्सरशिप, किट स्पॉन्सरशिप, ऑफिशियल पार्टनर्स, मैच टिकट्स, इन सब से इनकम जनरेट होती है बीसीसीआई को। इतना सारा पैसा आता तो है लेकिन जाता कहां पे है? अगर आप बीसीसीआई की 2022 की बैलेंस शीट देखोगे ना तो उसमें उनकी इनकम 4,360 करोड़ के आसपास है और उसी में उनका एक्सपेंडिचर 1,670 करोड़ के आसपास। इसका मतलब ये नहीं है कि बीसीसीआई पैसा खर्चा ही नहीं करती है, उनके भी अपने खुद के खर्चे होते हैं, जैसे कि क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 2023 के वर्ल्ड कप के टाइम उन्होंने 50 करोड़ का फंड इशू किया था क्रिकेट ग्राउंड को रिनोवेट करने के लिए।
सिक्योरिटी के लिए भी अलग से पैसे लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, जैसे कि किसी लोकेशन में 70 लाख लगते हैं पर मैच और किसी लोकेशन में तो 1 से 1.5 करोड़ तक भी लग जाते हैं पर मैच के हिसाब से। प्लेयर्स की फीस भी होती है। जैसे मेंस क्रिकेट में प्लेयर्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे A+ वालों को सालाना 7 करोड़ मिलते हैं, A वालों को 5, B वालों को 3 करोड़ और C वालों को 1 करोड़ मिलते हैं। वैसे ही वुमेन्स में 50, 30 और 10 लाख रुपए मिलते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि BCCI का पेंशन प्लान भी चलता है, जैसे डोमेस्टिक प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, यहाँ तक कि जो अंपायर्स रिटायर हो चुके हैं उन्हें उनकी रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलती जाती है। हालांकि ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि BCCI दूसरे स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देती है, उनके लिए भी फंड रेज करती है। और यही नहीं, जो छोटे मोटे क्रिकेटिंग बोर्ड हैं पूरे दुनिया में, उनको भी फाइनेंशियली हेल्प करती है हमारी BCCI। कोई कुछ भी बोले, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम जिस लेवल पे थी और जिस लेवल पे आज है, उसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे क्रिकेट बोर्ड को ही जाता है। देखो, सिंपल सी बात ये है कि BCCI के सबसे स्ट्रांग होने का रीजन एक ही है, आप और मैं। जब तक हम क्रिकेट से प्यार करते रहेंगे, जब तक हम क्रिकेटर्स को सपोर्ट करते रहेंगे, तब तक BCCI का डोमिनेशन वर्ल्ड क्रिकेट पे बना हुआ रहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, BCCI अपने पावर्स का कैसा इस्तेमाल करती है? अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताना।